किस समय बैठती हैं विद्या की देवी सरस्वती हमारी जुबान पर। मित्रों, अक्सर हम अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुनते हैं कि हमें हमेशा शुभ और सकारात्मक बातें करनी चाहिए। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि किसी भी मनुष्य को अपशब्द और नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्या पता उस समय उनके मुंह पर मां सरस्वती विराजमान हो और वह नकारात्मक बातें सच हो जाएं। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्योंकि व्यक्ति के द्वारा पूरे दिन में एक समय पर कही गई कोई बात सच हो जाती है। यदि होता है तो किस समय माता सरस्वती हमारी जुबान पर आसीन होती है? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता सरस्वती बुद्धि, ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वह शब्द की माधुर्य और ज्ञानवती हैं। वीणा वादिनी सरस्वती ने ही सर्वप्रथम सृष्टि में स्वर भरे हैं। ऐसी मान्यता है कि माता सरस्वती से सर्वप्रथम स्वर की उत्पत्ति हुई और इसी वजह से संसार के सभी नदी नालों और पक्षियों को आवाज मिली। मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के बाद मनुष्य की रचना की और मनुष्य की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी ने यह सोचा कि केवल मनुष्य की रचना करने से सृष्टि का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे में ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु से अनुमति लेते हुए एक चतुर्भुज महिला की रचना की, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में था और अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। यह भी बेहद लोकप्रिय मान्यता है कि पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब प्रत्येक मनुष्य के जुबान पर माता सरस्वती स्वयं आसीन होती है। इस विषय में ऐसा कहा जाता है कि इस समय के दौरान जो भी शब्द मनुष्य बोलता है वह सच हो जाता है। मित्रों, धर्म पुराणों के अनुसार रात्रि के 3:10 से लेकर 3:15 के बीच 5 मिनट का समय ऐसा होता है जब प्रत्येक मनुष्य की जुबान पर माता सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं। ऐसा माना गया है कि सुबह के 3:10 से लेकर 3:15 तक का समय सर्वोत्तम है। इस दौरान अगर आप हर रोज अपने मन की कामना बोले तो आपका काम जरूर पूरा होगा। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही हो तो आप इस समय अपनी इच्छा को दोहरा सकते हैं। माना जाता है कि इस समय बोला गया हर वाक्य सरस्वती के जुबान से बोला गया होता है और वह हर इच्छा पूरी करती है। यह वह चरम सीमा समय है जब हमें किसी भी परिस्थिति में किसी प्रकार के अपशब्द या नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका असर प्रातः काल तक रहता है। इसलिए आपको प्रातः कालीन यानी कि सूर्योदय से पहले और सूर्योदय के कुछ समय बाद भी किसी प्रकार के भी नकारात्मक बातों का वर्णन नहीं करना चाहिए। इसीलिए मनुष्य को अपने मुंह से सिर्फ अच्छी बातें ही बोलनी चाहिए।